क्या आप जानते हैं कि गंगा दशहरा वाले दिन माँ गंगा धरती पर आई थी और इस दिन किया गया दीपदान जीवन के बड़े से बड़े दुख को भी बहा ले जाता है। अब करना कैसे है? एक पात्र लेना है जिसमें मैंने स्वास्तिक बनाया है, जय माँ गंगा लिखा हुआ है। इसके बाद हम इस पात्र में माँ गंगा जी का आवाहन करेंगे। तो ये माँ गंगा जी को हमने इसमें पात्र में डाला है। फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे, जैसा कि मौसम के अनुसार इतनी गर्मी बहुत पड़ रही है तो खस का इत्र ही डालना है। आप गुलाब का, बेले का भी डाल सकते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार तो खस का सबसे उत्तम रहता है। उसके बाद हम माँ गंगा पर फूल अर्पित करेंगे। भाव यही रहेंगे कि जो हम बाहर नहीं जाके कर सकते वो हम घर पे करें। फिर प्यारा सा डेकोरेशन करेंगे और इस तरीके से पत्ते पर दीपक, जितने भी आपका मन हो, जैसे 2 का, 5 का, 7 का, उतने दीपक आप इस पत्ते पे रख के आप दीप मतलब जो दिया होती है उस पर भी करके कर सकते हैं, पर मैंने इस तरीके से पत्ते से करके करा है। तो ये एक पत्ते पे कर इस तरीके से 5 मैंने यहाँ पर जलाया है। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैंने यहाँ करा है। ये 5 दीपक ये मैंने कर लिया है और माता रानी से, माँ गंगे मैया से प्रार्थना करनी है कि हे माँ गंगे, जैसे ये दीप अंधेरे में रोशनी देता है वैसे ही मेरे घर और मेरे बच्चों के जीवन में खुशियाँ रोशनी से भर देना। ऐसी प्रार्थना करते रहना है हमें दीपक जलाने के समय, और अपने पूर्वजों को भी ज़रूर याद करना है, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें हमारे हर पर उनका आशीर्वाद होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हमें धूपबत्ती दिखानी है, आरती करनी है, और आरती करने के बाद में जो आपकी मनोकामना है, हम तो कहते हैं मनोकामना ही क्या, जो आप सच्ची श्रद्धा भाव से करेंगे माँ गंगा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। इस तरीके से फिर माँ गंगा जी को उनके मंत्रों के साथ उनका उच्चारण करना है। और उसके बाद ये देखिए मैंने श्री जी के पास भी रखते, क्योंकि श्री जी में मुझे सब कुछ मतलब दिखता है, सब कुछ, चाहे कोई भी देवी देवता हो, मुझे श्री जी के अलावा कुछ तो दिखता नहीं। माँ गंगे में भी मुझे श्री जी ही दिखती हैं। तो इस तरीके से उसके बाद में माँ गंगा जी को हमें सुहाग का सामान भी अर्पित करना है। अब सुहाग का सामान कुछ लोग क्या होता है बाजार से ऐसा उल्टा सीधा सामान ले लेते हैं जो कि बाद में यूज़ भी नहीं होता। आप 2 चढ़ा पर ऐसा चढ़ाना जो आप यूज़ कर सको। तो लाल रंग की चुनरी या लाल रंग की साड़ी, आप जैसा भी हो आपके मन में भाव आए वो करा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ लाल चूड़ी रखी है, फिर इसमें बिंदी है, आलता है और सिंदूर है, सुहाग का सामान है, और कुछ एक बैग में गुप्त सामान है जो कि मतलब कहते हैं कुछ गुप्त दान भी करना चाहिए इस तरीके से, तो वो नहीं दिखाया। और एक प्यारा सा दर्पण भी रखना चाहिए। दर्पण से क्या है, हम माँ गंगा जी को दर्पण दिखाएंगे, जैसे हम श्री जी और लाल जी को दिखाते ना, कि उस तरीके से भाई कोई अगर श्रृंगार करो तो उसका दर्पण दिखाना। तो हम लोग तैयार होते तो दर्पण भी तो देखते कि हमें कैसे लग रहे हैं। तो इस तरीके से माँ गंगा जी को दर्पण भी दिखाना है। तो इस तरीके से हमें माँ गंगा जी से प्रार्थना भी करते रहना है। और माँ गंगा जी आप सभी की सारी मनोकामना साथ साथ भाव बता रही हूँ, जो कि आप जब ये पूजा करोगे तो जरूर ध्यान में रखना कि एक गरीब माँ के पास जब कुछ नहीं था तो सिर्फ एक छोटा सा दीपक माँ गंगा जी को बहाया और बोली, माँ मेरे बच्चों का जीवन संवार देना। कहते हैं कि इस साल करने से सारी खुशियाँ आती हैं, क्योंकि माँ गंगा भाव देखती है, धन नहीं, मेरे पास कुछ नहीं माँ, बस ये एक छोटा सा दीपक मुझे कबूल कर लेना। तो ज़रूरी नहीं कि उसने सरसों के तेल का दीपक जलाया, ज़रूरी नहीं कि आप देसी घी का, जो आपके जैसे भी श्रद्धा भाव, आप ज़रूर से ज़रूर, कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर ही होता है। तो आप नहीं तो 1 दीपक जलाना, 2 दीपक जलाना, जितना आप जला पाओ, लेकिन थोड़ा ज़रूर करते रहिएगा। और ये शाम के समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर मैंने ये सत्तू का भोग लगाया है। तो आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, अपने हाथ से बनाकर कुछ भी पवा सकते हो। माँ गंगे जी को सब प्रसन्न हो जाएंगी। माँ गंगा जी तो सिर्फ और सिर्फ आपके भाव देखती हैं और कुछ नहीं देखती हैं। तो जब तक दीपक जलेगा तब तक ये प्यारा सा भजन उल्टा सीधा जैसा भी भाव है सुना रहे हैं माँ गंगा मैया को। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। लहरों में उठे हिलोर, गंगा मैया जरा धीरे बहो। कौन की गंगा मैया, कौन की नैया, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथी की गंगा, केवट की नैया, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
काहे आई गंगा काहे आई नैया काहे आई गंगा काहे आई नैया काहे आए लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। तो कोई भी आप भजन हो थोड़ा सा भजन कर लीजिएगा। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास राधे श्याम।